नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। विजडम ऑफ सोलोमन, excerpt from Solomon Speaks by Dr. Eric Pearl and F. Panjula. Channel material. It is easy to stay in one place, but to travel takes effort in a very real spiritual sense. Your instinct will never lead you wrong. You must take time to listen to instinct, find moments in which to do that. We become very cerebral in the direction we think we should take, and it takes a lot of useless expended energy and anxiety. It is far simpler than we make it. The flow will take it like a leaf on a river. You just need to ride it. It will take you to the ocean. You have to open your life and take the blender off so that you can see that someone is reaching out to see that over here. You have to be able to see that over here. You cannot always be looking in a sort of very narrow focus vision forward. आई दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Wisdom of Solomon, excerpt from Solomon Speaks by Dr. Eric Pearl and F. Pongular. Channel material. It is easy to stay in one place, but to travel takes effort in a very real spiritual sense. Your instinct will never lead you wrong. You must take time to listen to instinct, find moments in which to do that. We become very cerebral in the direction we think we should take, and it takes a lot of useless expended energy and anxiety. It is far simpler than we make it. The flow will take it like a leaf on a river. You just need to ride it. It will take you to the ocean. You have to open your life and take the blender off so that you can see that someone is reaching out to see that over here. You have to be able to see that over here. You cannot always be looking in a sort of very narrow focus vision forward. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सुलेमान की बुद्धि, डॉक्टर एरिक पर्ल और एफ पुंडलक द्वारा लिखित सोलोमन स्पीक से अंश लिए गए हैं। चैनल समरी। एक जगह पर रहना आसान है, लेकिन यात्रा करने के लिए बहुत ही वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ में प्रयास की आवश्यकता होती है। आपकी सहज प्रवृत्ति आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। आपको सहज प्रवृत्ति को सुनने के लिए समय निकालना चाहिए। ऐसा करने के लिए कुछ पल खोजें। हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा दिमागी हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा बेकार की ऊर्जा और चिंता खर्च करनी पड़ती है। यह जितना हम समझते हैं उनसे कहीं ज्यादा आसान है। प्रवाह हमें नदी पर एक पत्ते की तरह ले जाएगा। आपको बस उस पर सवार होने की जरूरत है। यह आपको समुद्र तक ले जाएगा। आपको अपने जीवन को खोलना होगा और अपनी आंखें बंद करनी होगी ताकि आप देख सके कोई यहाँ से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आपको यहाँ से उस तक पहुंचने में सक्षम होना होगा। आप हमेशा एक बहुत ही संकीर्ण केंद्रित दृष्टि से आगे नहीं देख सकते। आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सुलेमान की बुद्धि, डॉक्टर एरिक पर्ल और एफ ओंजलव द्वारा लिखित सोलोमन स्पीक से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री। एक जगह पर रहना आसान है, लेकिन यात्रा करने के लिए बहुत है वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ में प्रयास की आवश्यकता होती है। आपकी सहज प्रवृत्ति आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। आपको सहज प्रवृत्ति को सुनने के लिए समय निकालना चाहिए। ऐसा करने के लिए कुछ पल खोजें। हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा दिमागी हो जाते हैं। इसके लिए हम बेकार की ऊर्जा और चिंता खर्च करनी पड़ती है। यह जितना हम समझते हैं उनसे कहीं ज्यादा आसान है। प्रवाह हमें नदी पर एक पत्ते की तरह ले जाएगा। आपको बस उस पर सवार होने की जरूरत है। यह आपको समुद्र तक ले जाएगा। आपको अपने जीवन को खोलना होगा
और अपनी आंखें बंद करनी होगी ताकि आप देख सकें कि कोई यहाँ से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आपको यहाँ से उस तक पहुंचने में सक्षम होना होगा। आप हमेशा एक संकीर्ण केंद्रीय दृष्टि से आगे नहीं देख सकते। दोस्तों, यह अध्याय सुलेमान की बुद्धि सोलोमन स्पीक से जो लिए गए हैं, पिछले कई अध्यायों के पति से हमें बताते आए हैं, फिर हमें बता रहे हैं कि एक जगह पर रहना आसान है लेकिन यात्रा करने के लिए बहुत है। वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ में प्रयास की आवश्यकता होती है। आपकी सहज प्रवृत्ति को आप कभी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएगी। आपको सहज प्रवृत्ति सुनने के लिए समय निकालना चाहिए। ऐसा करने के कुछ पल खोजें। हमें जब तक ये ध्यान नहीं करेंगे जो पत्री सर के द्वारा बताए गए आनापाना से क्रिया श्वासों के साथ ध्यान नहीं करेंगे, इन चीजों को हम नहीं अनुभव कर पाएंगे। जो ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं, वो इन चीजों को अच्छी तरह समझते हैं और जल्दी समझ में आ जाती है। मैं आपको ये स्व अनुभव के साथ बता रहा हूँ। इन चीजों को हमें गहराई से सुनना और समझना होगा और हमें नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करना है। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।